सन 1970 में अमेरिका के पेरेन दंपति और उनके बच्चों ने एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए एक नए घर की तलाश की और उन्हें रोड द्वीप पर एक 200 एकड़ का मकान मिल गया। एक हंसते खेलते परिवार को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था, मगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि आगे आने वाले दिन ऐसे भयावह और खतरनाक होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका में रोड द्वीप पर स्थित उस शापित मकान में कुछ ना कुछ तो अजीब घट ही रहा था, जिसको महसूस वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी किया। तभी उन्होंने पेरेन परिवार को उस घर में शिफ्ट होते हुए देखा तो उनसे रात में अपने घर में अंधेरा न करने की सख्त हिदायत दी थी। पेरेन परिवार ने उनकी बात को सुना तो मगर उनकी इस अजीब हिदायत देने का कारण नहीं समझ पाए थे। उन्हें घर तो बिल्कुल सामान्य ही लग रहा था, जैसे कि अक्सर पुराने मकान रहते हैं, मगर उनको ये नहीं पता था कि वो घर बहुत सी दर्दनाक घटनाओं जैसे हत्या, बलात्कार, आत्महत्या का साक्षी रह चुका था। शायद इसी कारण से उन्हें उनके पड़ोसियों ने ये हिदायत दी थी। उस परिवार में 5 बहनें थी जो आपस में बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, मगर उस घर में घुसने के बाद उनके खिलौने रहस्यमय ढंग से अपने आप ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगे। इस कारण से उन सब में आपस में लड़ाइयां होने लगी थी, मगर उस समय सभी को उन आत्माओं में अपने दोस्त ही नजर आए, क्योंकि वो दिन भर उनके साथ खेलते और रात में उनसे कहानियां भी सुनते थे। हालात शुरुआत में बुरे नहीं थे, क्योंकि जैसा कि पेरेन परिवार ने बताया कि शुरुआत में उनको जिस पारलौकिक शक्ति के होने का एहसास हुआ उसने उनको कभी भी परेशान नहीं किया। बस कभी कभार अंदर के कमरे में झाड़ू की आवाज आती थी और वो जब कमरे के अंदर आकर देखते थे तो झाड़ू दूसरे स्थान पर मौजूद रहता था और कमरा साफ रहता था। इसके अलावा उन लड़कियों के साथ खेलने वाला एक और भूत था जिसका नाम उन्होंने मैनी रखा था। वो केवल चुपचाप उनको देखते रहते थे। मैनी ने उस घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या की थी। इसी के साथ कुछ अन्य रहस्यमयी घटनाएं भी घटित होती थी, जैसे कि उनके बिस्तर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरते पाए जाते थे, टेलीफोन का हैंडसेट हवा में तैरता रहे और किसी के अंदर आते ही जमीन पर गिर जाता था। उन्होंने कई बार दीवारों से खून रिस रिस कर बाहर निकलते भी देखा था, मगर इन सब के बीच उनके माँ बाप को इस बात का अंदेशा हो गया था कि इस घर में कुछ अजीब है। अक्सर सुबह सुबह दरवाजा खोलने पर उन्हें बहुत ही गंदी दुर्गंध आती थी। धीरे धीरे उन सभी लड़कियों को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वो आत्माएं अब उनको डरा रही थी और खतरनाक हो चुकी थी। एक दिन उनकी एक बेटी एंड्रिया को उसकी बहन सिंडी को ये बात बताई कि वो आत्मा उससे बता रही है कि इस घर में 7 लोगों की लाशें दफन है। उन सभी की नींद अक्सर 5:15 बजे सुबह एक अजीब सी सड़ी हुई दुर्गंध से खुल जाती थी कि जैसे कोई उनके घर में कोई लाश पड़ी हो। मगर उस घर में मौजूद कुछ पारलौकिक ताकतें बहुत ही खतरनाक थी। एक पारलौकिक शक्ति तो इतनी खतरनाक थी कि उसके द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में पेरेन परिवार बात भी नहीं करना चाहता था। उसने उन लड़कियों के साथ कुछ अधिक घृणित कार्य कर दिए थे, मगर उन सभी में से सबसे खतरनाक थी बतशेबा शमन की आत्मा, और उन सभी में सबसे ज्यादा भयभीत और दहशत में थी उन लड़कियों की माँ कैरोलिन। हर रोज रात में उनके कमरे में एक औरत की आत्मा आकर उन्हें डराती थी। उस औरत का सर आधा कटा हुआ था। उस आत्मा ने इनको ये घर छोड़ने की सख्त चेतावनी दी थी। इसी बात से घबराकर उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और एड और लॉरेन वारेन से बात की। उन्होंने उनके घर जाने का निश्चय किया। उस घर में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने उनको बताया इस घर में एक शैतानी शक्ति का निवास है। उसका नाम है बतशेबा, जो इस घर में कई साल पहले रहती थी। उसके 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 की मौत रहस्यमयी कारणों से हो गई थी। काली शक्तियों की साधना के लिए उसने एक जिंदा बच्चे को स्वयं कपड़े सिलने वाली सुई से गले से प्रहार करके मार दिया था। उसके ऊपर अपने बेटे की मौत का केस भी चला, मगर पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसको कोई सजा नहीं हो सकी। मगर गांव वाले उसकी गतिविधियों से दहशत में रहते थे और इसलिए ये सब देखकर गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर उसको पेड़ से लटकाकर मार दिया था। उसी की आत्मा इस घर में आज भी भटक रही थी। कैरोलिन बुरी तरह से डर गई थी। बतशेबा की वो शैतानी आत्मा किसी भी तरह बस उनकी और उन बच्चों की आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेना चाहती थी। एक दिन वो उस घर में आराम कर रही थी कि तभी अचानक से उसको अपने बाएं पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने पैर को ध्यान से देखा, उसका पैर कटा हुआ था और उससे बहुत खून बह रहा था। उसको समझ में नहीं आया कि अचानक से अपने आप उसे ये चोट कैसे लग गई। जब उसने लॉरेन वारेन को अपनी चोट दिखाई तो उसने उसकी चोट को देखा तो उसकी चोट वैसी ही थी जैसे कि कपड़े सिलने वाली सुई से होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बतशेबा ने अपने बच्चे को मारा था। उसके बाद उन्होंने एड लॉरेन वारेन को उनकी मदद करने को कहा। उन दोनों ने ही वहां रहकर उनकी हिम्मत बांधी और चट से उस घर को शुद्ध करने की इजाजत मांगी, मगर उन लोगों ने एक्सोर्सिज्म के प्रक्रिया की स्वीकृति नहीं दी।
मगर उसके बाद भी वो घटनाएं रुकी नहीं, इसलिए सन 1980 में डर और दहशत से भरे पेरेन परिवार ने उस घर को छोड़कर दूसरे शहर में अपना घर बसा लिया। उनके उस मकान में रहने से पहले भी कई लोगों ने उस मकान में रहने की कोशिश की थी, मगर सभी ने डर और दहशत का ऐसा माहौल देखा कि उन्होंने फिर कभी पलटकर इस मकान की तरफ देखा भी नहीं। उस मकान में 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, एक ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। इसी मकान में एक 11 साल के लड़के का बलात्कार और हत्या भी हुई थी। 2 लोगों की डूबने से मौत हुई थी और 4 लोगों की ठंड के चलते मौत हो चुकी थी। पेरेन परिवार के बाद भी कई लोगों ने उस मकान में रहने की कोशिश की, मगर सबने कुछ ही दिनों बाद उस घर में लगातार होती उन रहस्यमयी गतिविधियों से डरकर बहुत जल्द ही मकान छोड़ दिया। वो मकान कई सालों तक खाली रहा और वहां कोई रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आखिरकार एक नेल फ्रिच दंपति ने इस मकान को खरीदने का मन बनाया। उनके अनुसार उनको इस घर में अजीबोगरीब आवाजें और सड़ी हुई दुर्गंध तो आज भी आती है, मगर उन्हें ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हुआ जिसके कारण वो ये घर छोड़कर जाए। अब उस घर में ऐसा क्या रहस्य है, इसका पता तो शायद हमें पता ना चले, मगर आज भी उस घर का जिक्र करते ही पेरेन परिवार अंदर तक सहम जाता है। उन्होंने अपनी आप बीती हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट नामक किताब में लिखी है, जिसे पढ़कर आप अंदर तक सहम जाएंगे। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जब मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक रहस्यमयी खौफनाक सच्ची घटना के साथ।